स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4 की फुलवारी का पाठ हम 10 पढ़ेंगे, जिसमें सर्कस के बारे में बताया है ना। सर्कस मीन्स आप लोग समझते हैं, जिसमें खेल वगैरह होते रहते हैं, जैसे उसमें शेर, जोकर और ये सब उनके बारे में, उनके करतब और उनके जो मतलब क्या बोलते हम के टैलेंट है, वो इस सर्कस के द्वारा हमको दिखाए जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको मनोरंजन करवाता है। जब हम थोड़ा सा चाहते हैं कि अब कुछ हमको माइंड फ्रेश करना है, तब हम ये जैसे कि सर्कस है, गाने सुनना, मूवी देखना है ना, या फिर कोई हम जैसे कि हंसी मजाक वाले सीरियल वगैरह देखना, तो ये सब देखते हैं, खेल कूद वगैरह देखते हैं। तो इसमें से आज हम ये सर्कस के बारे में देखेंगे। पहले आपने देखा होगा, हमने मतलब जब हमारे मम्मी पापा तो आपके मतलब उनके समय में कठपुतली का खेल, मदारी का खेल, जो मदारी का खेल माने जानवरों को लेके आते थे और वो खुद ही करते थे, और आज ये सर्कस एक बड़े उस पे हो गया है, जिसमें बहुत बड़े उसके ऊपर मतलब हमको करतब वगैरह उनके टैलेंट दिखाए जाते हैं। और पहले कठपुतली का खेल, मदारी का खेल और नाग वाले आते थे, वो अपने मतलब उससे बताते थे कि नाग कैसे मतलब नाचते, उनके बारे में ऐसे मतलब खेल दिखाए जाते थे, ऐसे मनोरंजन हुआ करता था। और थोड़ा थोड़ा समय परिवर्तन हुआ, फिर इस प्रकार से सर्कस नाम कहा, जैसे कठपुतली का खेल, उसी प्रकार से ये सर्कस का एक रूप आया। तो ये जो इस लेसन में हम सर्कस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने सर्कस देखा है, यह आपने देखा होगा सर्कस अपने मम्मी पापा के साथ। सर्कस में भांति भांति के खेल और करतब दिखाए जाते, अलग अलग खेल दिखाए जाते हैं, करतब दिखाए जाते हैं, माने टैलेंट उनका है ना। कुछ खेल तो बड़े निराले होते हैं और इस कविता में हम देखेंगे। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन में सर्कस में। कौतूहल माने आश्चर्य है ना, और माने आश्चर्य से मैं कौतूहल के बस में होकर माने गया, वहाँ पर गया एक दिन में सर्कस में। सर्कस में देखने गए कि ये सर्कस क्या है, ऐसा आश्चर्य करके मैं देखने गया। एक कवि अपना बता रहे, भय विस्मय के खेल अनोखे, माने उसमें डर भी था कि शेर आता है, जबकि शेर अगर सामने आ जाता है तो हर कोई भाग जाता है, तो एक प्रकार का भय रहता है ना। और एक पतली सी रस्सी पर चलना, ये सब मतलब एक डर और आश्चर्य से, उसके विस्मय माने आश्चर्य से देखना, भय और भय माने डर से, ये खेल थे अनोखे, माने एक अलग ही प्रकार के थे। देखे बहुआयाम अनोखे, माने उसमें हमने बहुत सारे करतब, उसमें खेल मतलब अलग अलग प्रकार की करतब, टैलेंट वगैरह हमने देखे अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। एक बंदर आता है और वह क्या करता है, आकर लैंप माने लाइट जला देता है। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यो बोली, माने वह कुर्सी पर बैठकर पुस्तक खोलता है और मैना आकर बोलती है, हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा, माने हजूर का घोड़ा, हुजूर का घोड़ा माने हाजिर है, और इसने चौक कर किसने कोड़ा उठाया। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा, माने एक बछड़ा आया और उसके ऊपर बंदर चढ़कर एक चक्कर राउंड घुमाया उसके ऊपर। टट्टू ने भी किया सपाटा, रस्सी फांदी चक्कर काटा, और टट्टू भी उसके ऊपर क्या करा, चढ़ गया, जो ये आपको चित्र में दिख रहा है, और एक रस्सी से मतलब कूदकर पूरा चक्कर काट लिया। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में चूरट दबाकर बैठा, माने फिर बंदर कुर्सी पे बैठा और मुंह में सिगरेट दबा के बैठा। माचिस देखकर उसे जलाया और धुआं भी खूब उड़ाया, और माचिस ली और उसने उसको जलाया
और फिर खूब उससे मतलब धुएं फूका उसने। ले उसकी अध जली सलाई, तोते ने आतोप चलाई। माने उसने क्या करा, उसकी जो थी सिगार उसको लिया हाथ में और उसने उसको तोप को मतलब लगा दिया आग और उससे उसने तोप चला दी। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। और आखिरी में एक उसका मालिक आता है और वह उसको सिंह को पकड़ कर लाता है। मनुज सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। माने और उसमें सिंह की लड़ाई दिखाई और सिंह लड़ाई लड़ता है मनुष्य से और वह अलग अलग प्रकार से उसको मतलब क्या करता है, ताली बजा बजा कर उसका उत्साहवर्धन करवाता है, लोगों को भी करतब दिखा दिखा कर मजे करवाता है। किससे साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। माने अलग अलग लोग सब साहसी जन डरता है, जो भी मतलब किससे साहसी जन डरता है। माने जो अच्छे अच्छे हैं वो भी देख देख कर डर रहे थे कि ये मतलब नर नाहर को वश करता। एक मनुष्य सिंह को अपने वश में करना मतलब बहुत बड़े, सब उसको कौतूहल की दृष्टि से, विस्मय और डर की दृष्टि से देख रहे, आश्चर्य से देख रहे कि ये सिंह से डर नहीं रहा और उसे अपने वश में कर रहे हैं। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस बोला। तभी एक मेरा दोस्त मुझे बोला, अरे भाई तू तो बहुत बोला है। यह सिंही का जना हुआ है किंतु सियार यह बना हुआ है। माने ये सिंह का मत बेटा है पर ये क्या बनकर बैठा है, सियार माने गिदड़, गिदड़ सा बनकर बैठा है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है, ना इसको कभी बाहर घुमाया है, यह हमेशा पिंजड़े में बंद रहा है, बंदी बनकर रहा है, ना कभी वह उसे मतलब आज़ादी से घूमने मिला है। छोटे से यह पकड़ा आया माने छोटे से ही इसको पकड़ कर लाए थे। मार मार कर गया सिखाया और मार मार कर उसको सिखाया गया था। अपने को भी भूल गया है और अपने आप को भी वह भूल गया है कि मैं शेर हूँ, मैं ये हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। उसको ये सब कोई चीज़ों का ज्ञान नहीं है, बस उसको तो अपने मास्टर ने ट्रेन कर रखा है, उस हिसाब से वह करता है। अपने को आती इस पर मुझे दया है, उसके ऊपर मुझे तो दया भी आती है। तो आपको इस पाठ में एक मनोरंजन की दृष्टि से एक जानवर जो भयावह है, आश्चर्य वाले जानवर, अपने कर्तव्य और टैलेंट के द्वारा वह लोगों को मनोरंजन करवाते हैं, ये इस लेसन में हमने पढ़ा है। शब्दार्थ कौतूहल, जिज्ञासा या उत्सुकता या विस्मय की दृष्टि से, आश्चर्य की दृष्टि से देखना उसको। भय माने डर, विस्मय माने आश्चर्य, बछेरा माने बछड़ा या तो घोड़े के बच्चे को भी कहा। यहाँ पर आपको बछेरा वैसे तो हम गाय के बछड़े को कहते हैं, पर यहाँ पर घोड़े के बच्चे को बोला गया है बछेरा। फेरा, घुमाया, टट्टू छोटे कद का घोड़ा माने वही जो बछेरा, उसको टट्टू बोलते हैं। सलाई, तिली, चूरट, सिगार, साहसी, दिलेर या हिम्मत वाला। जन माने मनुष्य, नाहर माने शेर, सिंह या फिर केसरी। नर माने मनुष्य, आदमी, मानव। सिंही माने शेरनी, माने ये सिंह का स्त्रीलिंग शब्द है। जना माने जना हुआ माने पैदा हुआ, माने उसको जन्म दिया हुआ, बर्थ में। सियार, गिदड़, स्वच्छंद माने आज़ादी से। तो इस पाठ में हमको मनोरंजन की दृष्टि से, कर्तव्य, टैलेंट वगैरह की दृष्टि से ये पाठ में हमको कवि ने बताया गया है। यह हम आप अच्छे से मतलब पाठ को पढ़ेंगे और शब्दार्थ उसके PDF के द्वारा आपको प्रश्नोत्तर, सही गलत, सही विकल्प, रिक्त स्थान
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अन्य व्याकरण संबंधित दी गई है वह आप इसे करेंगे इसमें। और कुछ गृह कार्य के लिए वर्क दिया गया है वह आप करेंगे। आज हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में जैसे कि हम कार्यालय से संबंधित या प्रधान अध्यापक से संबंधित या शिकायती पत्र या इस प्रकार के पत्र जो रहते हैं उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र जैसे रिलेशन से संबंधित रहते हैं, जैसे कि मामा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, मित्र या को लिखे जाने वाले पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र या फिर हम कुशलता पत्र, ये सब जो लिखते हैं ये पत्र को अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। तो आज हम अनौपचारिक पत्र में निमंत्रण पत्र पढ़ेंगे, जिसमें है एक बच्चे का जन्मदिन है, वो अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रण देने हेतु पत्र लिखते हैं। जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो यह आपको यहाँ पर आपको ये लिखा है या 41 सिद्धेश्वर कॉलोनी। तो यहाँ पर आपको यह कोमा लगाना है और यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर झाबुआ ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि यह आपको हम सब झाबुआ में रहते हैं। और दिनांक जो आप है जिस दिन आप लिखोगे उस दिन की दिनांक डालना। आज 19 है, 19 जनवरी 2021 है ना। उसके बाद आप जिस मित्र को पत्र लिखते हो तो एक लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे और प्रिय मित्र तनय, तो तनय को ये पत्र लिख रहा है तो यहाँ पर लिखा है सप्रेम नमस्ते, आशा है कि यहाँ पूर्ण विराम करना है आपको या कोमा करना है। आशा है कि तुम सकुशल एवं प्रसन्नचित होंगे। तुम्हें मेरा जन्मदिन तो याद ही होगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी मम्मी पापा ने घर पर ही जलपान का आयोजन किया। जलपान माने स्वल्पाहार इस टाइप से, है ना। तो इस अवसर पर मैंने कक्षा के कुछ मित्रों को भी बुलाया है, तो तुम भी सादर आमंत्रित हो। माने उसको अपने जन्मदिन के लिए उसने आमंत्रित किया है। मेरी ओर से आंटी अंकल को नमस्ते। वह तुम्हारी यहाँ पर तुम्हारी आएगी, है ना। छोटी बहन को प्यार। ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है तो यहाँ पर तुम्हारी कर लीजिएगा आप। तुम्हारा मित्र अमन जैन। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, तुम्हारी मित्र या तुम्हारा मित्र। अगर बॉयज़ होंगे तो तुम्हारा मित्र लिखेंगे और गर्ल्स होगी तो आप तुम्हारी मित्र या तुम्हारी सहेली, इस प्रकार से लिखोगे। यहाँ पर गर्ल्स प्रिय सहेली लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप जैसे जहाँ पर दिया गया है इसमें भी आपको अपने हिसाब से, जैसे कि लड़की लिख रही है तो अपने हिसाब से लिंग परिवर्तन करके इसमें लिखना है आपको। और बॉयज़ इस प्रकार से यह आपको निमंत्रण पत्र है, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना। थैंक यू।